हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको फोनेटिक सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं जो कि फोनेटिक्स में यूज़ होते हैं। उन सारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिंबल किस किस्म के साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इन सिंबल्स को पहचान सकोगे तो आप ट्रांसक्रिप्शन अच्छी तरह कर सकेंगे किसी भी वर्ड की। ओके, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम कहते हैं। तो मुख्तलिफ सिंबल्स है फोनेटिक्स में जो कि मुख्तलिफ साउंड्स के लिए यूज़ होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन टॉक अबाउट द ऑल ऑफ देम। ओके, सो जो फर्स्ट सिंबल है हमारे साथ वो है ई। ओके ओके, ये जो साउंड है ये है ई। ओके, जब भी किसी वर्ड के पीछे डबल डॉट आ जाता है इस तरह, जिस जिस तरह इसमें आए हैं, ओके, तो इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ओके, लॉन्ग साउंड देगा। ओके, यानी थोड़ा सा लंबा, हम थोड़ा सा लंबा इसको प्रोनाउंस करेंगे। यानी ये जो सिंबल है आई और डबल डॉट ये ई का दे देते हैं। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकेंगे कि इसके साथ टू डॉट्स नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये क्या है हमारे साथ, ये ई साउंड है ई। और यहाँ पे टू डॉट्स मेंशन की गई हैं, टू डॉट्स दिए गए हैं। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है ई साउंड के लिए। ओके, ई साउंड के लिए। और ये जो इसकी जो एग्जांपल है आप इस वर्ड में देख सकते हैं टी। ओके, टी में आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें जो ई साउंड है वो आया है इस तरह। फी में भी आया है। ओके, टीचर में भी आया है, टीचर TACHER। ओके, टीचर में भी ई साउंड आया है। ओके, तो ये फर्स्ट साउंड था। अब दूसरे साउंड के बारे में दूसरे सिंबल के बारे में बात करते हैं जो कि है ई। ओके, ई साउंड ई। यहाँ पे जो इसके साथ टू डॉट्स नहीं आए हैं तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट बोलते हैं, लॉन्ग नहीं बोलते। जब टू डॉट्स आ जाते हैं किसी भी वर्ड के पीछे तो थोड़ा सा हम उसको खींच के बोलते हैं, यानी थोड़ा सा हम लॉन्ग बोलते हैं। ओके, तो ये जो साउंड है ये ई है, ई। और ये आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं सिट में। ओके, सिट, सिट, SIT, सिट, इसमें ये साउंड आया है। ये सिंबल इस ई साउंड के लिए यूज होता है। इसकी तरह इसके साथ साथ आप इस किट में भी आप ये साउंड पा सकते हैं कि किट। ओके, किट यानी ई, ई साउंड। अब जो तीसरा सिंबल है इसमें और इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, वो आपने फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे जो है ये ई साउंड है। ओके, ये कौन सा साउंड है, ई साउंड है। यहाँ पे ये जो है ई साउंड और ये ए साउंड, ये ई है और ये ए है। ओके, तो यहाँ पे आप इस वर्ड में भी देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, टेन, एन, यानी टेन। ओके, ए साउंड हम इसमें प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम सिट, सिट ई साउंड हम दे देते हैं, ई साउंड हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हम पा सकते हैं टेन में। ओके, ए, ए साउंड, ये है ए साउंड, ये है ई साउंड। ओके, और टेन जो है ना, इसके अलावा हमारे साथ इस ये जो सिंबल हो, ये जो साउंड यूज़ होती है ये पेट में भी यूज़ होती है। इस तरह और भी वर्ड्स है जिसमें ये ए साउंड यूज़ होती है। ओके, अब जो चौथा सिंबल है हमारे साथ वो है ए। ओके, ए। जब ए और ई को एक साथ लिख लिख देता है ये ए साउंड देता है, ए। ओके, ए साउंड, क्या कौन सा साउंड देता है, ए साउंड। ओके, ये जो सिंबल है ये ए साउंड के लिए यूज होता है और ये हम किस किस्म के वर्ड में पा सकते हैं, हेड में। ओके, हेड। तो हेड की जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ए हम बोलते हैं बीच में। यहाँ पे जो साउंड आता है वो है हेड। हेड मीन्स एड, एड। ओके, ए। तो ये साउंड यहाँ पे इसमें यूज होता है। इसके साथ साथ हम ये कैट में भी यूज होता है, ए जो साउंड यहाँ पे आ जाता है। केयर में भी यूज होता है, फेयर में भी यूज होता है। ये जो साउंड है ये वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो साउंड है ये कौन सा साउंड दे देता है, ये जो सिंबल है ये कौन सा साउंड दे देता है, ए साउंड, ए। ओके, अब एक और सिंबल है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं आ। ओके,
मैंने पहले आपको बताया कि जिस भी वर्ड के पीछे ये टू डॉट्स आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा हम लंबा बोलते हैं। तो ये अ साउंड है, सिर्फ ये अ साउंड है, लेकिन इसके बाद ये टू डॉट्स आ गए हैं तो इसको इसीलिए वजह से हम उसको थोड़ा सा खींच के बोलते हैं और हम आ बोलते हैं। ओके, आ। तो ये जो सिंबल है ये इसकी साउंड हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कार में, यानी आ जो साउंड है यहाँ पे आया है कार, कार। ओके, इसके साथ साथ हम फार, फार में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ वर्ड्स है इसके अलावा भी जिसमें हम ये आ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब जो सिंबल है वो है ये। ओके, आ। तो इसको हम इस तरह बोलते हैं आ नहीं बोलते, ये है आ और ये आ। ओके, आपने डिफरेंस फाइंड करनी है आ। ओके, ये है आ, ये है आ। ओके, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, इस वर्ड में। डॉग, डॉग, हम डॉग नहीं बोलते, हम डॉग बोलते हैं। आ जो आ साउंड है वो हम प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे इस जगह में, डॉग। ओके, डॉग। पॉट, पीओटी, पॉट। ओके, ये पीओटी में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये जो सिंबल है। तो ये अ साउंड के लिए यूज होती है, अ साउंड के लिए। ओके, अब ये है ये जो ये अ है, इसके बारे में हमने बात की, और ये टू डॉट्स आए हैं इसके पीछे तो ये हम थोड़ा सा खींच के बोलते हैं आ। ओके, तो ये हम इस तरह बोलते हैं। तो ये टू डॉट्स थोड़ी सी लॉन्ग करने के लिए लिख के जाते हैं। तो ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है? आ। ओके, थोड़ा सा हम खींच के बोलते हैं आ। ओके, तो ये जो साउंड है ये हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बॉल, बॉल, बॉल। ओके, आ साउंड आ जाता है, आ। ओके, तो इसके अलावा हम फॉल, फॉल। ओके, इस तरह और भी वर्ड्स है जिसमें हम ये साउंड फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसकी इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिंबल है ये यू की तरह जो सिंबल है, ये सिंबल है ओ के लिए, ओ। ओके, ओ यानी ओ। ओके, जहाँ पे हम ओ यानी बोक, बोक। ओके, बोक, ओ साउंड है। तो हम इसको लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम बोलेंगे ओ साउंड। ओके, तो ये हम इसमें बुक में फाइंड कर सकते हैं। ओके, हुक में फाइंड कर सकते हैं। ओके, बुक, हुक, इस तरह और भी वर्ड्स है जिसमें हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं जब हम इसके ट्रांसक्रिप्शन लिख के, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो साउंड है, ये जो सिंबल है ये ओ साउंड के लिए, ओ थोड़ा सा छोटा करके हम बोलेंगे ओ। और यहाँ पे ये है यू। ओके, तो अगर सिर्फ यू आ जाए तो हम ऊ बोलते हैं, ऊ। लेकिन जब उसके साथ टू डॉट्स आ गए हैं तो उसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे ऊ। ओके, ऊ। ओके, तो यू डबल डॉट ऊ। तो यहाँ पे हम फूल में देख सकते हैं ये साउंड। ओके, फूल, फूल में यहाँ पे कौन सा साउंड आ जाता है? ये ऊ साउंड आ जाता है। इसकी तरह इसके साथ साथ हम टूल। ओके, टी डबल ओ आर एल। ओके, इसमें भी हम ये साउंड फाइंड कर सकते हैं। और ये जो सिंबल है यू डबल डॉट, ये ऊ साउंड के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको कट साउंड बोलते हैं, कट साउंड। ओके, ये जो सिंबल है ये आ साउंड है, आ। ओके, आ साउंड है जियो के हम कप में फाइंड कर सकते हैं, आ। तो यहाँ पे आ साउंड आया है, कप, आ। ओके, इसके साथ साथ कट में फाइंड कर सकते हैं, CUT, कट, आ। तो ये जो साउंड, ये जो सिंबल है ये आ साउंड के लिए यूज़ की जाती है। ओके, अब फर्दर बात करते हैं यहाँ पे इन साउंड्स में। आप थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा लेकिन फिर भी आप गौर से सुने। ओके, तो ये जो साउंड है ओके, इस तरह का साउंड है ओके, साउंड है और थोड़ा सा हम खींच के बोलते हैं तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं बर। ओके, तो यहाँ पे जो साउंड आया है बर। ओके, साउंड। तो ये जो सिंबल है, सॉरी, ये सिंबल साउंड का है। ओके, किस साउंड का है? साउंड का। ओके, इसके साथ साथ फ्लोर, फ्लर्ट, फ्लर,
फ्लर्ट, जब हम फ्लर्ट बोलते हैं ना, फ्लर्ट, तो इसमें भी साउंड यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है। तो ये जो सिंबल है ये आप याद रखें कि ये साउंड के लिए यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ ये जो सिंबल है ये ए के लिए, ए ए साउंड, यानी थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, मीन्स इसको शॉर्ट बोलते हैं, हम खींच के नहीं बोलते हैं। तो ए साउंड है ये, ए, ओके। तो ये कौन सा साउंड है, ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवे, 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 ओके। तो ये जो साउंड है ये ये जो सिंबल है ये ए साउंड के लिए यूज़ होती है, ए, ओके। और ये ई जो है ना, यहाँ पे ई आई है, आई की हमने बात की थी कि ये ई के लिए आता है, और ये अ साउंड है, अ। तो अ ई, ए, ओके। तो ये कौन सा साउंड बन जाता है, ए साउंड, ए, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ में, फय में, ओके। फय, ए साउंड है। तो ये कौन सा साउंड है, ए। ये जो सिंबल है ये ए साउंड के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अ साउंड है, ये ऊ साउंड है। तो ये कौन सा बन जाता है, ओ, ओ, ओ। तो ये कौन सा साउंड बन जाता है, ओ। इसको हम कैसे इसको हम कैसे वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं कि सौ, सौ, जब हम सौ बोलते हैं, सौ, एस ओ, सौ, तो इसमें कौन सा साउंड आ जाता है, अ साउंड आ जाता है, ओ, ओ। और ये उस ओ साउंड का जो सिंबल है वो है आ, ये सिंबल है उसका, ओके। ये उल्टा ई है और यू है, ओके, ओ साउंड, ओके। सो अब एक और है यहाँ पे आई। पहले हमने बात की कि ये कौन सा साउंड है, आ है, आ, ओके। और ये ई साउंड है, तो दोनों को कंबाइन करके हम आई, ये आप देख सकते हैं, आई, क्राई, आई साउंड है। यहाँ पे कौन सा साउंड है, आई, ओके। तो यहाँ पे आप इस वर्ड में फ्लाई में भी फाइंड कर सकते हैं आई साउंड। यहाँ पे भी ये जो सिंबल है ये आई साउंड के लिए यूज़ होता है, आई, ओके। जो क्राई, फ्लाई, थाई, ओके। सो इन वर्ड्स में आप ये सिंबल आप लिख सकते हैं। और ये जो सिंबल है ये आई साउंड के लिए यूज़ होता है। अब एक और सिंबल है आओ, ओके, आओ, आओ, नाउ। तो आओ साउंड, नाउ, नाउ, तो इसमें जो साउंड यूज होता है, ये जो सिंबल है ये आओ साउंड के लिए, आओ, नाउ, नाउ, आओ, नाउ, ओके। तो इसके लिए ये यूज होते हैं, इस ये जो सिंबल है, ओके, आओ, आओ, ये ऊ साउंड है, ये आ है, आओ, नाउ, ओके। तो इसकी तरह इस किस्म के वर्ड्स में आप ये जो सिंबल है आप लिख सकते हैं, और ये इस किस्म का साउंड आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये है अ और ये, ओके, ओए। तो ये जो सिंबल है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ओए के लिए, ओए, ओए, ओके। तो ये सिंबल हम यहाँ पे इस वर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो साउंड है ओए, ओके, ये इसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है, ओके। ओए, इस तरह टॉय, टी ओ वाई, टॉय, ओए साउंड यहाँ पे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे है ई और आ, तो एया, एया, ओके, एया। तो यहाँ पे ये जो एया, ये जो सिंबल है ये एया के लिए यूज़ होता है। और ये हम किस चीज़ में फाइंड कर सकते हैं, डेयर में, ओके, डेयर। तो यहाँ पे एया साउंड आ जाता है, डेयर, फेयर, FEAR, फेयर। तो यहाँ पे भी एया, एया, एया भी आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है एक और सिंबल, ए, ओके, ए, ए, ए। हाँ, तो यहाँ पे चेयर, एयर, एयर, चेयर, ओके। तो ये जो सिंबल है ये ए साउंड के लिए यूज़ होता है, जो कि आप चेयर में फाइंड कर सकते हैं वही साउंड यहाँ पे ए और आई के दरमियान, ओके, आई, आई, ओके। तो यहाँ पे जो साउंड है एक और सिंबल है यहाँ पे ओआ, ओआ, ओके। ये ऊ साउंड है और ये अ है, तो ओआ, ओआ। तो यहाँ पे आप ये फाइंड कर सकते हैं शोअर में, ओआ, शोअर, शोअर, ओके। तो चंद और सिंबल्स देखते हैं यहाँ पे। पी सिंबल है, ये जो सिंबल है प सिंबल है,
ओके। इसके बाद जो आएंगे वो सिंपल सिंपल साउंड्स है। यहाँ पे पी प साउंड है, ये जो सिंबल है ब के लिए यूज होता है। ब बेस्ट, बेस्ट में जो आता है ये ट ट ट साउंड है। ओके, जो कि ठ में यहाँ पे आ गया है। ओके, इसके साथ साथ ये ड साउंड है, ड जो कि डे में आ जाता है। और ये जो साउंड है ख ख, ओके, जो कि यहाँ पे सी में आता है, खेत में। ओके, यहाँ पे इस तरह ये जी जो है, ये जो सिंबल है ये ग के लिए आता है। ओके, ग ग। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको फाइंड करना, लेकिन ये जब टी आ जाता है और ये सिंबल आ जाता है तो ये दोनों जो सिंबल है ये च साउंड पैदा करता है। ओके, च साउंड। ओके, सो जो कि हम फाइंड कर सकते हैं चीज में। ओके, चेयर में। ओके, च च साउंड है। ये जो डी और जेड आ जाता है तो ये जो साउंड पैदा करता है ये ज साउंड पैदा करता है, जिम वाला। ओके, ज, जो कि आप जस्ट में देख सकते हैं, ज ज। ओके, चंद लास्ट है यहाँ पे फ जो साउंड है, फ सिंपल है, ये सिंबल फ है। ये व है, व। ओके, व जो कि वैन में यूज होता है। ये त साउंड है, त, ये कौन सा साउंड है, त साउंड है। त जो कि त्री, टी एच में यहाँ पे आ जाता है। ये जो साउंड है ये द साउंड है, द, दाल वाली जो साउंड है द, जो कि आप टी एच यहाँ पे टी एच में आ जाता है, द दिस में आ जाता है। ओके, यहाँ पे चंद और है। यहाँ पे जो स साउंड है वो सेल में आता है, ये एस जो सिंबल है ये स में आता है। ज, ये भी सिंपल है, ये सिंपल सिंबल है। ओके, ये श है, ये जो साउंड है ये श है। ओके, शीन वाली। ओके, ये श साउंड है जो कि आप शिप में फाइंड कर सकते हैं, शमूव में आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह और बहुत से वर्ड्स है जो जिसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो सिंपल है ये ज का है। ओके, ज ज ज सिंबल है, ये जो सिंबल है ज। ओके, जो कि आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं प्लेजर में, प्लेजर। ओके, प्लेजर। तो यहाँ पे जो साउंड होता है ज साउंड है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल ये भी है ह, एच, ह साउंड देता है। हाउस, जो कि हम यहाँ पे हाउस में म जो सिंबल है, म यहाँ पे मस्ट में आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो सिंबल है न, ओके, जो कि हम न में फाइंड, नेक्स्ट में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंबल है इन की तरह ये एन जी वाला साउंड है, यानी अंग, अंग वाला सिंबल है। ओके, ये जो सिंबल है ये अंग वाला सिंबल है, जो कि हम सॉन्ग में एन जी में फाइंड कर सकते हैं, सॉन्ग, सॉन्ग, टोंग। ओके, इस तरह और भी वर्ड्स हैं। ओके, ये ल साउंड है, ये जो एल है सिंपल ल सिंबल है। अब जो ये जो सिंबल है र, ओके, ये र के लिए यूज़ होता है, जो कि हम रेस्ट में फाइंड कर सकते हैं। अब जो जे जो लिखी गई है ये साउंड देता है हमको, किस चीज़ का, ये साउंड। ओके, जो कि हम यू में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो जे लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स का, ये साउंड देता है फोनेटिक सिंबल्स में। ये डब्ल्यू भी सिंपल है, वो का साउंड देता है, और ये वेल में आता है। ओके, तो ये चंद फोनेटिक सिंबल्स थे जो कि मैंने आपको बताई। उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, so you can ask that question in comments below, and I will try to give an answer of that question you have asked you had asked in the comments. So thank you so much for watching the video.